एपिसोड 33। तुम जितनी मासूम हो उतना ही तुम्हारा बाप कमीनी है। अब तक अक खुशी को देखता है और उसका चेहरा अपने सीने में भर के एक हाथ को पीछे ले जाता है और अपनी गन निकाल के अक बाजू वाली टेबल पर रखा एक ग्लास नीचे गिरा देता है और जल्दी से उसी गन से होटल के बाहर एक पैर था वहां फायर करता है। तभी वहां से एक चीख निकल जाती है, पर वो खुशी नहीं सुन पाती क्योंकि अक ने उसे अपने सीने में पूरा कैद करके रखा था और दूसरे हाथ से उसका दूसरा कान बंद करके रखा था, जिससे खुशी कुछ सुन नहीं पाती है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब अक खुशी के पास आ रहा था तब उसे खुशी के सर पर रेड लाइट दिखी जो कि गन पॉइंट करते समय यूज करते हैं, जिसे देख अक समझ जाता है कि कोई यहाँ है जो खुशी को मारने आया है। इसलिए अक पहले अपनी नजर यहाँ वहां घुमाता है और जल्दी से खुशी के पास जाता है। अब आगे अक उसे गोली मारने के बाद गन अपने पीछे रख लेता है और खुशी का चेहरा अपने सीने से बाहर निकल के उसे हाथों में भरते हुए उसके मासूम से चेहरे को देखता है और अपने एक हाथ के अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए अपने मन में बोलता है, तुम्हारे बाप ने ना जाने कितने दुश्मन पाल रखे हैं, किस किस से तुम्हें बचाओ में, तुम जितनी मासूम हो उतना ही तुम्हारा बाप कमीना है। खुशी तो बस अक को देख रही थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ और अक ने उसे ऐसे की खींचा। खुशी अक को देख बोलती है, क्या हुआ। अक जो अपनी शौच में गुम था वो खुशी की प्यारी आवाज सुन के अपने होश में आता है और खुशी को देखता है जो उसे ही अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। अक उसे देख बोलता है, चलो अपनी दवाई खाओ। खुशी दवाई का नाम सुन के अपना मुंह बना लेती है और उसे देख बोलती है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अभी मैं ठीक हो गई हूं तो दवाई की खाओ। अक उसकी बात सुन के उसे घूर के देखता है। अक के ऐसा घूरने से खुशी डर जाती है और चुपचाप अक के पास आके खड़ी हो जाती है और अक अपनी जेब में से मेडिसिन निकालता है और एक ग्लास में पानी भर के वो मेडिसिन खुशी के मुंह में डाल देता है और उसे पानी पिला देता है। मेडिसिन खाने के बाद खुशी का मुंह बन जाता है और वो अलग अलग तरीके के मुंह बना के दवाई को कोसने लगती अपने मन में। अक जो ग्लास टेबल पर रख के खुशी को देखता है जो मुंह बना रही थी, उसे ऐसे देखकर अक उसमें कहीं खो जाता है क्योंकि खुशी बहुत क्यूट लग रही थी और उसके होठ जो पानी पीने की वजह से गिले हो गए थे वो अक को इनवाइट कर रहे थे अपने पास। तभी अक का फोन बजता है, तब जाके अक अपने होश में आता है और खुशी से अपनी नजर फेर के अपने फोन को देखता है जहां हर्षद मित्तल की कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई थी कल के मीटिंग की, जिसे पढ़कर अक की बोहे तन जाती है और वो अपने फोन को अपने मुट्ठी में कस लेता है। अक बहुत गुस्से में था, वो खुशी को देखता है। खुशी की नज़र भी अक पर जाती है जिसे देख खुशी डर जाती है क्योंकि अक की आंखें लाल हो गई थी। अक को गुस्से में देखकर खुशी एक कदम पीछे जाती है जिसे देख अक को और गुस्सा आता है। अक आगे आके खुशी का हाथ कस के पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बाहर लेके जाता है। खुशी जो पहले से अक से डर रही थी अब वो और डरने लगी थी क्योंकि अक ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ था जिससे खुशी को डर हो रहा था। अक खुशी को होटल से बाहर लेके आता है और का डोर खोल के उसे सीट पर बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अक का स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। खुशी अभी भी अक को ही देख रही थी जो गुस्से में बैठा था। अक एक नज़र खुशी को देखता है तो खुशी जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है जिसे देख अक के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो खुशी को देख बोलता है, तुमने होटल में क्या कहा था, याद है ना तुम्हें। खुशी अक को सवालिया नजरों से देखती है और बोलती है, मैंने क्या कहा था। अक उसे देख बोलता है, तुमने कहा था ना कि खाने के बदले में तुमसे कुछ भी ले सकता हूँ। ये सुन के खुशी डरते हुए बोलती है, पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको देने के लिए घर पर है। अक उसकी मासूमियत को देख बोलता है, ओ बेबी तुम कितनी मासूम हो, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हारी ये मासूमियत मैं छीन लूंगा। इतना बोल के अक खुशी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। अक उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखता है। खुशी ने फ्रॉक पहना था जिसमें से उसके छोटे छोटे गोरे पतले पैर दिख रहे थे, जिसे देख अक के अंदर एक अजीब सा एहसास होता है और वो का एक साइट लगा देता है। का के रुकते ही खुशी बाहर देखती है और अक को देख बोलती है, अभी तक घर नहीं आया है तो आपने यहाँ क्यों का रोकी है। ये सब बोलते हुए वो अक को देखती है जो अपने सीट बेल्ट निकाल रहा था। अक सीट बेल्ट निकालकर खुशी को देखता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। खुशी जो अक को ही देख रही थी वो उसे अपने पास आता देख डर के मारे पीछे जाने लगती है, पर जाती भी कहाँ, पीछे डोर था जिससे खुशी लग जाती है। खुशी पीछे देखती है और अपने आंखों में पानी लिए सामने अक को देखती है। उससे याद आता है कि कैसे अक उसके साथ बिहेव करता है और उसे दर्द देता है, जिसे याद कर कर खुशी और डर जाती है। डन क्या करने वाला है अक अब खुशी के साथ, क्या को अक ने कहा है, क्या वो सच कर देगा, क्या हो खुशी की मासूमियत छीन लेगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। एपिसोड 34। अक का खुशी को बाइट करना। अब तक अक उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखता है। खुशी ने फ्रॉक पहना था जिसमें से उसके छोटे छोटे गोरे पतले पैर दिख रहे थे, जिसे देख अक के अंदर एक अजीब सा एहसास होता है और वो का एक साइट लगा देता है। का के रुकते ही खुशी बाहर देखती है और अक को देख बोलती है, अभी तक घर नहीं आया है तो आपने यहाँ क्यों का रोकी है। ये सब बोलते हुए वो अक को देखती है जो अपने सीट बेल्ट निकाल रहा था।
अक सीट बेल्ट निकालकर खुशी को देखता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। खुशी जो अक को ही देख रही थी वो उसे अपने पास आता देख डर के मारे पीछे जाने लगती है, पर जाती भी कहाँ, पीछे डोर था जिसे खुशी लग जाती है। खुशी पीछे देखती है और अपने आंखों में पानी लिए सामने अक को देखती है। उसे याद आता है कि कैसे अक उसके साथ बिहेव करता है और उसे दर्द देता है, जिसे याद कर कर खुशी और डर जाती है। अब आगे अक खुशी के पास बांध रहा था और खुशी ही की पीछे जा रही थी। पीछे जाते जाते खुशी डोर से लग गई। खुशी पीछे देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंसू भरी आंखों से अक को देखती है जो उसके बहुत पास आ गया था। अक उसकी आंखों में देखता है जो पानी से भर गया था। अक उसे रोता देखकर उसे इग्नोर कार्य है और खुशी के होठों की तरफ बढ़ जाता है। अक खुशी के मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख के उसे रुडली किस करने लगता है, जिससे खुशी को दर्द हो रहा था। खुशी अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से अक के ब्रॉड सख्त सीने पर मारने लगती है, पर उसे अक को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। अक उसके होठों को अपने मुंह में भर के फोर्सफुली किस कर रहा था। अक खुशी को किस करने में इतना खो गया था कि वो अब उसे सब कुछ भूल गया था। वो अब खुशी को और प्यासी नेतली किस करने लगता है। अक अब खुशी के मुंह में इंटर करना चाहता था, इसलिए वो खुशी के मुंह में जाने की कोशिश करता है, पर खुशी है कि मुंह खोल ही नहीं रही थी, जिससे अक को गुस्सा आता है और वो खुशी को किस करते हुए ही आंखें खोलकर खुशी को देखता है जो रो रही थी। अक उसे देख के अपना एक हाथ खुशी के फ्रॉक के अंदर डालता है। अक के सख्त हाथ खुशी को अपने थाए पर महसूस होते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अक को शौक होके देखने लगती है। अक उसके ऐसे रिएक्शन से उसके चेहरे पर ईवल स्माइल आती है और वो अपने हाथों की मूवमेंट बढ़ा देता है, जिससे खुशी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने ऐसे नहीं छुआ था जैसे अभी अक उसे छू रहा है। अक खुशी को मुंह ना खोलता देखकर अपने सख्त हाथों से उसके मखमली थाई को हल्के से प्रेस करता है, जिससे खुशी को दर्द होता है और वो अपना मुंह खोल देती है, जिसका फायदा उठाकर अक उसके मुंह में इंटर करता है और अपनी जीभ को खुशी के मुंह में चारों तरफ घुमाने लगता है और उसके मुंह का स्वाद अपने अंदर उतारने लगता है। अक अब पूरा बेहेक चुका था, जिसके करना वो खुशी के थाई को हल्के हल्के हाथ से मसल रहा था, जिससे खुशी को दर्द हो रहा था। अक खुशी को किस करते हुए लगभग 15 मिनट हो गए थे, पर अक की उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे खुशी को सांस नहीं आ रही थी। अब खुशी को सांस ना आने की वजह से खुशी की आंखें बंद होने लगती है। खुशी की आंखें बंद होती उससे पहले ही अक उसे छोड़ देता है और उसके गर्दन पर टूट पड़ता है। अक खुशी के गर्दन पर किस करते हुए नीचे आने लगता है और साथ में उसके थाई को भी हल्के हल्के मसल रहा था, जिसके कारण खुशी की दर्द भरी आवाज में अक को देख बोलती है, प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अक उसकी एक नहीं सुनता और उसे किस करते हुए उसकी क्लीवेज पर आता है। अक को अपने होठों पर मुलायम सा लगता है तो अक अपनी आंखों को खोल के देखता है तो उससे वहां खुशी के क्लीवेज दिखते हैं, जिसे देख वो और मदहोश होने लगा था। अक अपने होठ खुशी के क्लीवेज पर रख देता है और वहां किस करने लगता है। ऐसे ही किस करते हुए अक खुशी का फ्रॉक नीचे से उठा देता है और अपने एक हाथ से खुशी के दोनों थाई को रब करने लगता है, जिससे खुशी की चीख निकल जाती है और वही अक अब खुशी के क्लीवेज पर अपने दांत गड़ाने लगता है और किस करते हुए अक वहां बाइट करता है, जिससे खुशी दर्द से तड़प उठती है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, उससे अब ये सब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अक जो उसमें पूरा खो चुका था वो खुशी की चीख और उसका रोना सुन के अपने होश में आता है और अपने नजरें उठा के खुशी को देखता है, जिसके रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और आंसुओं से भर गया था। अक उसकी हालत देखकर उसके क्लीवेज को देखता है जहां उसने उसे बाइट किया था। अक वहां देखता है तो वहां उसे उसके दांतों के निशान दिखते हैं और हल्का हल्का खून भी दिखता है। अक अपनी आंखों को बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ता है, क्योंकि अक ने उसे इतने जोर से नहीं कटा था कि खून निकल आए, पर अक के हल्का काटने से भी वहां पर खून निकलने लगा था, क्योंकि खुशी की स्किन थी ही इतनी सॉफ्ट और मुलायम। डन। क्या करेगा अब अक खुशी के साथ आगे क्या हो? मासूम खुशी को उसे बाप की सजा देगा? जैन के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो यार, आप लोग मुझ कमेंट ही नहीं करते हो। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं है, इसलिए कमेंट नहीं करते हो और नहीं लाइक। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो, ये नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर प्लीज, ये नहीं अच्छे वाले, तभी अगला चैप्टर दूंगी और इसे सीरियसली लो। ये नहीं कि नहीं किया कमेंट तो मैं आपको चैप्टर दे दूंगी। और तो अच्छे कमेंट करना ना भूले और लाइक भी करे। और बाय, थैंक्स। Please subscribe my channel DK Story World. Thanks. Folded hands, folded hands.